बहुत परेशान हैं हम। ऐसी हालत में प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल होता है। किस बात से परेशान हो तुम? मुकुंद हमें, मुकुंद भाई मारते हैं तुमको? कभी कभी इंसान बिना मारे भी सामने वाले को इतनी तकलीफ दे देता है ना कि उनसे उभरना मुश्किल हो जाता है। मुकुंद के शब्द ही हमारा दिल तोड़ने के लिए काफी है। कभी कभी वो ऐसे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे खुश रखें उन्हें हम। जो शरीर पे लगी चोट तो दिख जाती है, लेकिन दिल पे लगे जख्म ना दिखते हैं ना भरते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि ऐसे जहर भरे शब्द से अच्छा है कि वो हम पे हाथ ही उठा दे। तुमने ये सब मुझको पहले क्यों नहीं बताया? या कालिंदी भाभी को ही बता देती? कालिंदी भाभी से तो तब बोलती ना जब हमारा रिश्ता इतना गहरा होता। हम दोनों के बीच में रिश्ता इतना गहरा था ही नहीं। ये तो तुम्हारे आने के बाद से कुछ सुधरा है। तुम्हें भी क्या बताती मैं, तुम खुद इतनी परेशान रहती हो। यही हम औरतों की सबसे बड़ी बीमारी होती है। दूसरों की परेशानी, दूसरों का तकलीफ, दूसरों की इच्छाएं हमेशा खुद से आगे रखते। भले खुद चाहे अंदर ही अंदर घुट घुट के मर क्यों ना रहे। इसे बदलना होगा भाभी, हमें लड़ना होगा। ये सब कहना आसान है रज्जू, तुम भी तो अर्जुन देवर जी के लिए हमेशा लड़ी हो, हमेशा उन्हें अपने से आगे रखा है, इतना सा है, फिर भी तुम चुप रही। रज्जू तुम, हमें नहीं पता, हम नशे में थे और वो सब हो गया। रज्जू प्लीज हमें माफ कर दो। क्या हुआ रज्जू? सॉरी, हम अपनी परेशानियों में तुमसे पूछना ही भूल गए। कुछ हुआ है क्या? बताओ हमें। नहीं ना, ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले तुम मुझको ये बताओ, तुम डॉक्टर से मिलने गई थी ना, क्या कहा उसने? सारे टेस्ट नॉर्मल थे, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। तो तुम मुकुंद भाई से बात करो ना इस बारे में। क्या बात करती मैं? पहली बार तोड़ने की कोशिश की थी हमने, वैसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है हम दोनों के बीच। ऊपर से सबको लगता है कि गलती हमारी ही है, कमी हम में ही है। हमने सुन ली थी चिलमिल मत ताई जी और मुकुंद से बात कर रही थी। मुकुंद हमें तलाक देने वाले थे। तो ये करते हैं ठाकुर परिवार के लोग, पहले लोगों का इस्तेमाल करो और फिर मन भर जाए तो घर से निकाल फेंको। हम सुबह से ही देख रहे हैं, तुम सीधे मुंह से बात भी नहीं कर रहे हो। पता नहीं कैसे बाप बनोगे। देखो मुकुंद, हम एक बात कहना चाह रहे तुमसे बेटा। तुम ना अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलो, स्वरा की तरफ अपनी जिम्मेदारी को संभालो और समझो, है ना? उसका ख्याल रखो, समझे ना? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था रज्जू, हम बहुत डर गए थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम बस अपनी शादी बचाना चाहते थे, इसलिए बोल दिया कि हम माँ बनने वाले हैं। रज्जू, हमारे पास कोई घर परिवार नहीं है। शादी के कुछ साल बाद ही हमारे माँ बाप चल बसे। अब हमारे पास ना तो माई का है ना भाई का घर, जो है यही है रज्जू। हम कहाँ जाएंगे? हमारा जीना मरना तो यहीं पे है। रज्जू क्या करें हम? अभी शांत हो जाओ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि तुम्हें इस झूठ का सहारा लेना पड़े। आखिर इस झूठ के भरोसे कब तक रह पाओगी इस घर में? एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा ना। 9 महीने बाद क्या करोगे? अरे कैसे पति हो तुम, हैं? पत्नी की कोई खैर खबर ही नहीं है तुमको। अरे अब तो सुधर जाओ, बाप बनने वाले हो।
तुम दोनों भी ना एक जैसे ही हो। चलो रसोई घर में देखते हैं, शायद वहीं होगी। हमें भी बात करनी है उसे। चलो। अरे माँ परेशान मत हो ना आप दोनों। कैसे परेशान ना हो मुकुंद, पोता आने वाला है घर में, कितने सारे काम बाकी हैं, कुछ पता भी है तुमको? उसके मोजे सिलेंगे, उसके हाथ के छोटे छोटे ना दस्ताने सिलेंगे, उसके लिए स्वेटर सिलेंगे, क्योंकि जब तक वो आएगा ना ठंड शुरू हो जाएगी। अरे झिलमिल, अगर पोते की जगह पोती हो गई तो? अब नहीं नहीं जीजी, होता ही होगा। अब देखिए ना, हम रोज राम जी से मनाते थे कि हमारी बहू पेट से हो जाए, तो वो हो गया ना, तो वो पोते वाली बात भी हो जाएगी। चले हम लोग किचन में? हाँ चलो चलो रसोई घर में चलते, देखते हैं। हमने झूठ तो बोल दिया डर के, लेकिन तुम्हारी बात सही है रज्जू। इतना बड़ा झूठ हम 9 महीने तक कैसे छुपाएंगे? रज्जू हम क्या करें? हमें समझ नहीं आ रहा। अभी शांत हो जा, शांत हो जा। जब तुम हॉल में आई थी तो हमें लगा तुम हमारी मदद करोगी। रज्जू हमें माफ करना, हमने तुमसे इतना बड़ा वादा ले लिया, लेकिन प्लीज प्लीज अब ये वादा तोड़ो मत। रज्जू हम ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ इस भंवर में। मैं तो अपने लिए लड़ना जानती हूँ, लेकिन स्वरा भाभी भोली है, वो इन शातिर लोगों से कैसे लड़ पाएगी? हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे रज्जू, ना हालात से ना यहाँ किसी इंसान से। हमें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है रज्जू। रज्जू हम जानते हैं हम तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, लेकिन हमारे खातिर रुक जाओ प्लीज। तुमने हमें अपना माना है ना, तो हमारी मदद नहीं करोगी? कैसी मदद चाहिए तुम्हें रज्जू से? वो पहली बार हम माँ बन रहे हैं ना, तो इसलिए हम रज्जू से मदद मांग रहे थे। हमें हिम्मत देने की थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। अभी से घबराहट हो गई तुम्हें? हाँ, इतनी कितनी लाचारी है तुम्हारी? 1 महीना पूरा हुआ नहीं, अभी से घबराहट, अभी से नखरे स्टार्ट हो गए तुम्हारे। 90 महीने में तो हम सबको पूरे घर को नचाएगी ये। अरे हमारे कहने का मतलब ये था कि हम समझते हैं कि तुम परेशान हो, लेकिन हम भी ना काम के कारण बहुत परेशान हैं, इसलिए ना जाने क्या क्या बोल गए। हम समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में ना तुम्हें रेस्ट करना है और मदद भी चाहिए होगी, लेकिन उसके लिए तुम हमें कहो ना, हम है ना। अब रज्जू को इस चीज के लिए परेशान करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे दिल में जो भी दुख है या घबराहट है ना, तुम हमें बताओ, हम दूर कर देंगे बिल्कुल। कितने बड़े बेवकूफ हैं हम सब। हमारे सामने सुरा भाभी इतना कुछ सह रही थी और हमें दिखाई नहीं दिया। सुरा, कहो क्या घबराहट है तुम्हें? बताओ हमें, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? राम मुकुंद भाई, हम बस अपना सुख दुख बांट रहे थे। ससुराल में जेठानी और देवरानी दोस्त बन जाते हैं ना, और हमारे जिंदगी के उतार चढ़ाव एक जैसे ही है। अरे स्वरा बहू, हम है ना बेटा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, हम क्या सब हैं तुम्हारे साथ, तो फिर डर किस बात का है? मैं तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए हमने शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बुलाया तुम्हारा जांच करने के लिए। कल आके तुम्हारा चेकअप करेगा, सब अच्छा हो जाएगा, है ना? क्यों मुकुंद? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, सही कह रही है मम्मी।
परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगी। तुम जाके आराम से सो जाओ। क्यों रज्जो, हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग कर रही हो तुम, हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। त्याग नहीं है भाभी, मुझको ये करना है तुम्हारे लिए, कोई एहसान नहीं कर रही। तुम जाओ आराम से सो जाओ, जाओ। रज्जो प्लीज प्लीज हमारी बात सुनो। रज्जो तुम हम पर गुस्सा करो, हमें सजा दो, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हम सफाई देने के लायक भी नहीं है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन प्लीज ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ रज्जो, प्लीज प्लीज हमसे बात करो। पता है जब हमने तुम्हें अपनी तरफ आते हुए देखा ना, तो एक पल में ऐसा लगा कि जैसे तुम हमसे बात करोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, अपना हक जताओगी, हम पर गुस्सा करोगी, और फिर और हमें उम्मीद मिली कि हम फिर से क्या अर्जुन बाबू, क्या बदलने की उम्मीद मिली थी तुमको? मेरी सारी उम्मीदें, सारे सपने छीन लिए तुमने। उसके बाद ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी। रज्जो प्लीज बात समझने की कोशिश करो। रज्जो हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, हाँ गलती हुई है हमसे, हुई है गलती, लेकिन वो सब नशे में हुआ रज्जो, और बहुत शर्मिंदा है इसके लिए, हमें बहुत अफसोस है, प्लीज। हाँ अफसोस, तुम्हें गलती करने का अफसोस है या उसके पकड़े जाने का? रज्जो मर गई रज्जो। पता है खाद बाबू, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते जिससे इंसान बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। ये हादसा भी मेरे लिए वैसा ही है, जिसमें तुमने मेरी जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दी। कितनी बुद्धू थी मैं, सब कुछ मेरे नजरों के सामने था, पर मैं प्यार की पट्टी बांधे बैठे रही। निहारिका हमेशा से तुम्हारे लिए दोस्त से कई बढ़कर थी। नकारने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। तुमने हमेशा से मुझसे ज्यादा भरोसा किया, मुझसे बात छुपाई और उसको बताई। इसका मतलब साफ है ना, वो तुमसे मुझसे ज्यादा करीब थी। रज्जो हम जानते हैं कि हमने जो किया है ना, उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, और हम कुछ भी कर लें तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा रज्जो, लेकिन प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं हम रज्जो, तुमसे माफी मांग के, प्लीज। ऐसे माफी मांगोगे अपने किए की?
मुझे जबरदस्ती पकड़ के इस रिश्ते में जकड़ के रखोगे जो हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकना चाहते। तो जाने दो ना मुझे। जाने भी नहीं दे सकते रज्जो। हमने तुमसे हमेशा कहा ना कि तुम चली जाओ और तुम लौटकर हमेशा हमारे पास आती थी, हमेशा। रज्जो, तुम्हें भी ये बात पता है कि तुम हमारे बिना नहीं रह सकते और हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और ये बात समझने में हमें बहुत दिन लगे, बहुत देर हुई, लेकिन अब हम ये बात समझ चुके हैं। इतनी नासमझी के बाद अब तुम कुछ भी समझो, मुझे समझा नहीं पाओगे खाद भाव। लेकिन अब तुम कभी मेरी तरफ से दूसरा मौका नहीं पाओगे। रज्जो, रज्जो प्लीज, रज्जो प्लीज, इतनी आसानी से हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे क्या? कितने उतार चढ़ाव देखे हमारे रिश्ते ने, कितनी मुश्किलों से हम पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इतनी आसानी से एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? नहीं रज्जो, प्लीज एक नई शुरुआत करते हैं ना। कितनी बार एक नई शुरुआत करोगे खाद बाबू? कितनी बार? और रही आसानी से रिश्ते तोड़ देने की बात, तो तुमने भी तो हमारा रिश्ता इतनी आसानी से बर्बाद कर दिया कि अब बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तुम ही हो वो वजह जिसके वजह से आज हम यहाँ खड़े, या फिर ये कहूँ कि ये होना लिखा ही था, क्योंकि ये रिश्ता कभी पूरा बन ही नहीं पाया। एक तरफा जो था, जिसमें बस मैं थी, तुम नहीं। मैं ही लड़ रही थी तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भरोसे के लिए। तुम तो सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार थे। जब मैंने तुम्हें रोका, उसके बाद क्या हुआ? फिर से तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। मुझसे कभी जुड़ ही नहीं पाए। वो इज्जत जो हर रिश्ते में अपने साथी को दिया जाता है, जो मैंने तुम्हें दी, तुम वो कभी मुझे दे ही नहीं पाए। जब भी साथ निभाने की बारी आती है, तुमने अपने हाथ खड़े कर दिए, और आज जो कुछ भी हुआ वो है, सब खत्म कर दे। तुमने शुरुआत की है ना, मैं अंत करती हूँ। और तुम अपने दिल पे कोई बोझ मत रखना, क्योंकि मैं भी नहीं रखूंगी। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, उस इंसान से किया जो बनने का दिखावा कर रहे थे तुम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।